जय श्री राम। आज का विषय है भगवान श्री राम। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग में कौशलाधिपति राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी तिथि के अभिजीत मुहूर्त में राम जी का जन्म उस समय हुआ जब सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र पांचों ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर थे। लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। तदनंतर कैकेयी रानी ने भरत और सुमित्रा रानी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इन सभी के नाम 11 दिन बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने रखते हुए जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। यह कहा। इन सभी पुत्रों की उत्पत्ति श्रृंग ऋषि द्वारा यज्ञ के चरु से हुई थी। इनके प्रतिपामह इक्ष्वाकु ने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी, इसीलिए उनको इक्ष्वाकु वंशीय कहा जाता है। थोड़े दिनों में विद्याध्ययन कर लिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रातः काल उठकर प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करते। प्रातः काल उठी है कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहित माथा। श्री राम बचपन से ही वीर, धीर, शील संपन्न व गंभीर स्वभाव के थे। लोक कल्याण के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर पूतना और सुबाहु का वध कर मारीच राक्षस को समुद्र में बिना फर के बाण से फेंक दिया था। महर्षि से संपूर्ण दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर राजा जनक के यज्ञ में राजाओं के मान को मर्दन करने वाले प्राचीन शिव धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया। राज्यारोहण के समय कैकेयी द्वारा वनवास देने से बिना विलंब किए वन को चल दिए। मानो राज्य और वनवास जो सामान्य जन के लिए एकदम विरोधी और दुखी करने वाले हैं, राम को दोनों समान ही थे। जिस कार्य के लिए धरती पर जन्म लिया था वह प्रारंभ कर दिया। वन में निषाद राज, जिसकी समाज छाह भी नहीं छूता था, उसे सखा यानी मित्र बनाकर उसका आतिथ्य स्वीकार किया। केवट की भक्ति की जिद से अपने पैर धुलवाकर गंगा पार गए, तो पारिश्रमिक के रूप में सीता जी की अंगूठी उसे दी, जिसे स्नेहपूर्वक उसने लेने से मना कर दिया। वन में निवासरत ऋषि मुनि भारद्वाज, वाल्मीकि आदि के आश्रमों से मिलते हुए चित्रकूट पर रहकर वनवासी समाज की दशा को जाना। वहाँ से सीता और लक्ष्मण के साथ शरभंग ऋषि के आश्रम से ऋषियों मुनियों के साथ आगे बढ़े। तब अस्थियों के ढेर को देखकर राम जी के पूछने पर संतों ने बताया कि राक्षसों द्वारा मुनियों को खाने से बची हड्डियों का ढेर है। अपनी आंखों से करुणा के आंसू भर श्री राम जी ने अपनी दोनों भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनीन के आश्रम ही जाई जाई सुखदीन। पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। जब रावण ने छद्म रूप धारण कर सीता का हरण कर लिया, तब उसकी खोज करते समय वे समाज जिसे त्याज्य, अधम आदि कहता था, उन महर्षि मतंग की शिष्या शबरी जो भीलनी थी, उनके आश्रम पर लक्ष्मण सहित पधारे। उसके आतिथ्य में भक्ति से युक्त झूठे बेर खाए, नवविधा भक्ति की शिक्षा दी।
रावण से युद्ध घायल पक्षीराज जटायु को सांत्वना दे पिता की तरह उसकी अंतिम क्रिया भी की। दंडकारण्य में रावण की बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा नाक कटवाकर चुनौती दे खरदूषण, त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षसों को अकेले ही वध कर दिया। हनुमान, सुग्रीव आदि से मैत्री कर वनवासी समाज को एकत्रित कर उन वानर भालू कहे जाने वाले वीरों की सहायता से 100 योजन समुद्र को पार सीता की खोज हनुमान जी द्वारा करने पर नल आदि तकनीकी वीरों द्वारा 100 योजन लंबा समुद्र का सेतु यानी पुल भी बांधा, जिसका अस्तित्व आज भी अवशेष के रूप में है। देवताओं के लिए घातक दुर्धर्ष वीर रावण को, जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती हैं, 1.25 लाख नाती थे, भीमकाय वीरों के साथ श्री राम ने सेना के सहयोग से मार गिराया। वहाँ का राज्य रावण के लघु भ्राता विभीषण को दे दिया। श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तात यह सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही। जन्म देने वाली जननी और जन्मभूमि से प्यारा मुझे कुछ भी नहीं है। अयोध्या में आने पर श्री राम ने पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर से छीना था, उसे उसी की सेवा में भेज दिया। राज्यारोहण के समय गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि ये सब सखा सनहु सब मेरे, भयो समर सागर बहुबेरे। ये सब सखा संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज यानी बेड़े के समान हुए। मेरे लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। ये मुझे भाई भरत से भी अधिक प्रिय है। श्री राम जी सीता की सुध देने पर हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तन तो क्या, मन भी तुम्हारे सामने जाने से कतराता है। उपकार की कैसी अद्भुत स्वीकारोक्ति। एक समय श्री राम जी ने एक सामान्य नागरिक धोबी की लांछन के कारण प्रिय पत्नी सीता को त्याग दिया। वचन भंग करने पर स्वयं लक्ष्मण को भी त्यागा। भाई का भाई के साथ, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन से बताते हुए 11,000 वर्षों तक राज किया। अंत में अपने पुत्र कुश और लव को राज्य दे अयोध्या की संपूर्ण प्रजा के साथ परधाम को सिधार गए। भारत माता की जय।